हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। आप जुड़े हैं केडीएन एकेडमी बाय कुलदीप सर से। आपका जो एग्जाम बूस्टर बैच है, ये आपका अगला वीडियो है इसी कड़ी में एलसीआर सर्किट से रिलेटेड। मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। 2023, 24, 22, 18 सब में जो है दो क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आज 2024 और 23 का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। 2026 में 100% आना है। यही क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आप लोग भरोसा करिए, क्वेश्चन पे जो है लग जाइए। हम जो इस समय जो सीरीज चला रहे हैं, जो है एग्जाम बूस्टर बैच 2026 फिजिक्स क्लास 12, ये जो है बच्चों को टॉप करवाने के लिए ये मेहनत की जा रही है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है इसी कड़ी में हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। तब तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स और प्यार देते रहे मेरे प्यारे बच्चों। मैं जानता हूँ कि समय आप लोगों के पास समय थोड़ा कम है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम पास में है, और इसलिए जो है हम चलिए, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला है परिपथ में धारा, परिपथ पर प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच विभवांतर है। ये 2024 में क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका सर्किट डायग्राम है, जिसमें 400 ओम का प्रतिरोध है और 120 वोल्ट का आपका यहाँ पे प्रेरकत्व है, और 120 वोल्ट का यहाँ पे आपका संधारित्र लगा हुआ है। और ये जो यहाँ पे जो वोल्टेज का इक्वेशन है V = 200 cos 50 पाई t, ये है। अब इस परिपथ से धारा का मान निकालना है, प्रतिरोध का मान निकालना है और प्रेरकत्व। पहले हमने आपको पहले ही बताया है कि ये एलसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, इसमें एलसीआर सर्किट है कि नहीं। ये आपका L है, ये आपका C है और ये R है। तो एलसीआर हो गया, एलसीआर सर्किट है। इस एलसीआर सर्किट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लोग जो दिया उसको लिख लेते हैं। हमने पहले यही बताया है। चलिए, क्या क्या दिया है। दिया है दिल, दिया है जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, ये वतन तेरे लिए। क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, L = 120 वोल्ट, C = 120 वोल्ट, R = 400 ओम और V0 = 200 वोल्ट। ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 200 ही कहीं चाहे। अब हमको निकालना क्या है, परिपथ में धारा। पहला जो है परिपथ में धारा निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे हैं कि जो ये आपके एलसीआर सर्किट है, इसमें VL लिखेंगे, चूंकि VL = VC, अतः यह श्रेणी एलसीआर की जो श्रेणी है क्या है, अनुनादी है, अनुनादी। अब जो पहला क्वेश्चन का सलूशन है, I0 = क्या लिखेंगे, V0/R। ये पहले का जो परिपथ में धारा, तो I0 = V0 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या है, फटाफट बोलिए। 200, R की वैल्यू आपकी 400, ये आपका कट्टम कुट्टम 1/2 ओम = 0.5 mm, मतलब संस्कृतम पढ़म, तो संस्कृत में पढ़ रहा हूं। ये 5 ओम है। दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन कि परिपथ पर प्रतिरोध, परिपथ पर प्रतिरोध। देखिए, जो परिपथ पर प्रतिरोध 400 ओम है। कितना है, 400 ओम है। और इस परिपथ के प्रतिरोध पर वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट है। दोनों बातें हो गई, परिपथ पर प्रतिरोध और परिपथ पर वोल्टेज। ये दोनों बातें आपको मैं क्लियर कर दिया। परिपथ पर विभव, प्रतिरोध पर विभव पूछा है, परिपथ पर
नहीं, प्रतिरोध पर विभव। तो ये प्रतिरोध पर कितना विभव है? 200 वोल्ट है। ये तीसरा क्या कहा है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर। देखिए, प्रेरकत्व और संधारित्र के विभवों के बीच जो कलांतर होगा मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री होगा। VL एंड VC के बीच जो कोण होगा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। दिस इज द राइट आंसर। ये पहला क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चों कि दिए गए परिपथ में निम्नलिखित में धारा ज्ञात करना था, परिपथ पर विभव ज्ञात करना था, प्रेरक संधारित्र के विभव भी। तो हमने देखा कि ये LCR सर्किट है। जब LCR सर्किट में VL बराबर VC होता है तो उस समय जो श्रेणी अनुनादी होता है, वो जो LCR सर्किट कैसा होता है? श्रेणी अनुनादी होता है। तो उस कंडीशन में धारा I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन R होता है। तो मैंने लिखा I नॉट इक्वल टू V नॉट बाई R, I नॉट इक्वल टू V नॉट 200 बटे R का मान 400, 1/2 बराबर 0.5 एम्पीयर। और परिपथ जो प्रतिरोध पर विभव क्या हुआ? ये विभव आपका 200 वोल्ट है। इसके बाद VL और VC के बीच कलांतर कितना है? 180 डिग्री है। ये आपका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका भी आपका जो है सोल्यूशन यहाँ लिखा गया है, लेकिन मैं इसको पहले आपको रिवाइव करूंगा और पूरा समझाने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। एक कुंडली का प्रेरकत्व, प्रेरकत्व मतलब होता है आपका L। क्या होता है? L। आपको L दिया, एक कुंडली का प्रेरकत्व L बराबर दिया 0.4 हेनरी और प्रतिरोध कैपिटल R बराबर दिया है 10 ओम। यदि यह 30 हर्ट्ज और 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है तो इस परिपथ में व्यय औसत शक्ति की गणना कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। दिया था क्या? L आपको दिया है 0.4 हेनरी, कैपिटल R आपको दिया है 10 ओम, और क्या दिया है? ये जो है F दिया, जो फ्रीक्वेंसी है आपका ये दिया है 30 हर्ट्ज, और आपको क्या दिया है? V का मान दिया है। V का मान कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? V नॉट की वैल्यू आपको दिया है 6.5 वोल्ट। ये है करा एक कुंडली का प्रेरकत्व तो L इतना है, प्रतिरोध कैपिटल R ये है। यह 30 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी और 6.5 वोल्टेज के प्रत्यावर्ती स्रोत, वोल्टेज का जो प्रत्यावर्ती स्रोत इसका मतलब V नॉट से जुड़ा है। इस परिपथ में औसत व्यय शक्ति की गणना कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पहली बात, औसत व्यय शक्ति का सूत्र क्या होता है? P इक्वल टू हाफ V नॉट I नॉट cos फाई। P इक्वल टू क्या होता है? हाफ V नॉट I नॉट cos फाई, 1/2 V नॉट I नॉट cos फाई। अब हमको सबको निकालना पड़ेगा, cos फाई निकालना पड़ेगा, I नॉट निकालना पड़ेगा, V नॉट निकालना पड़ेगा। तो V नॉट तो हमें दिया है, लेकिन अब हमको निकालना है क्या? I नॉट निकालना है। I नॉट बराबर क्या हो जाएगा? V बाई जेड होगा। तो V का मान यहाँ पे दिया है, लेकिन अब Z की वैल्यू निकालना है। Z मतलब होता है परिपथ की प्रतिबाधा। तो Z इज इक्वल टू क्या होता है आपका मेरे प्यारे बच्चों? √XL स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। तो ये जो XL होता है प्रेरण प्रतिघात जो होता है, प्रेरण प्रतिघात का स्क्वायर प्लस प्रतिरोध का स्क्वायर का जो वर्ग होता है, वर्गमूल जो होता है वही क्या होता है? परिपथ की प्रतिबाधा होती है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट जुड़िए, आप केडीएन अकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स आप लोग देते रहे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए प्रेरण प्रतिघात क्या है? XL इक्वल टू 2 पाई FL, 2 पाई का मान 3.4। F की वैल्यू क्या दिया है? प्रेरण प्रतिघात का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग LCR सर्किट में पढ़े होंगे। तो ये F की वैल्यू दिया है 30 गुणे, अब L का मान दिया है 0.4 हेनरी है। ये H है मेरे प्यारे बच्चों, ये H है H। इसके बाद जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 30 गुना 60 हो जाएगा। 60 में जब इसका गुणे करेंगे तो 6 चौक 24, 24 गुणे 3.14 जब करेंगे तो 75.36 ओम आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये पहला आपका आया प्रेरण प्रतिघात आ गया। अब परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर √XL स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रतिबाधा Z बराबर √XL स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे Z इक्वल टू √XL का स्क्वायर, यहाँ 75.36 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माने कैपिटल R मान 10 का होल स्क्वायर हो। तो ये जब आप इसका स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 76 आएगा। ये सब क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं,
इसके बाद ये प्रेरण प्रतिघात या परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर क्या है 76 ओम आया। इसके बाद संगति गुणांक जो होता है कोफिशिएंट ऑफ पावर जो होता है cos फाई इक्वल टू होता है आर बाई जेड होता है। आर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आर जो है आपका प्रतिरोध है और जेड क्या है आपका प्रेरण परिपथ की प्रतिबाधा है। आर बाई जेड, आर का मान है 10 ओम, यहाँ पे जेड का मान 76 हुआ। अब वैद्युत धारा आई नॉट इक्वल टू वी बाई जेड हो जाएगा, तो वी नॉट का सॉरी 6.5 इसका जेड का मान 76 है, ये हो गया। अब व्यय वैद्युत शक्ति P बराबर क्या होगा 1/2 वी नॉट आई नॉट cos फाई 1/2 वी नॉट का मान 6.5 आई नॉट का मान 6.5 बटे ये जो है 7.6 गुणे 10/76, ये आपका जो है आंसर आ गया। कितना आया आपका जो मीन्स ये दशमलव आया 036, कितना है मेरे प्यारे बच्चों आंसर इसका आया 0.036 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया, आपका ये राइट आंसर हुआ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आपका 76 है, तो सॉरी दशमलव नहीं, तो काटेंगे। तो चलिए अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसकी तरफ बढ़ेंगे, तब इसके बाद हम लोग जो है आगे। अभी आपको यहाँ पे वाटहीन धारा भी बताना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको फटाफट आप लोग नोट करिए और कमेंट्स करिए, लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए।